हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का सेकेंड लेक्चर है ना, आज का सेकेंड लेक्चर है लेक्चर सेकेंड। ठीक है, तो प्यारे बाबू, फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस पूरा जितना भी त्रिकोण था उसका क्लास 12th वाले बिहार बोर्ड के सारे सिलेबस मैंने तैयार करके बता दिए थे। ठीक है, तो अब हम बताने वाले हैं बाबू त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर इस चैप्टर को ढंग से हम पढ़ लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे, तो पूरा गणित में इसका यूजेज है, हर जगह यूज है। या कैलकुलस पढ़िए, या अलजेब्रा पढ़िए, या 3D वेक्टर डिटरमिनेंट, जो चीज पढ़ना है पढ़िए, इसका यूज है तो है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसका यूज है। तो इसका यूज जानने के लिए हमको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यूज जानने के लिए हम जितने भी आपको थ्योरम, टोटल 9 थ्योरम बताएंगे। अगर 9 थ्योरम सही ढंग से आप पढ़ लिए तो आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और सारा फॉर्मूला A to Z जो है याद करने का झंझट नहीं, कॉन्सेप्ट में ही आप लोग टोटल समझ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम आज मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले। बोले थे ना कि आप लोग बोले थे बाबू कि मैट्रिक्स सर, तो मैट्रिक्स इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैट्रिक्स में भी इसका यूज है, तो वहां आप लोग हो जाते, फंस जाते। तो इसके लेके हम जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट कर दिए। तो इससे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बेहिचक पढ़िए, सारा चीज आपको समझ में आएगी और मैथ में बिंदास मेहनत कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, त्रिकोणमितीय फलन है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आप लोग एक कॉपी लीजिए, कॉपी में सारा चीज नोट करते चले जाइए। ठीक है, बेहतरीन से। अगर कहूं पर दिक्कत, प्रॉब्लम अगर आता है तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके समझने का कोशिश कीजिए, हमें सिर्फ इन्फॉर्म कीजिए। बिल्कुल जेटी एकेडमी की विथ टीम आपकी सेवा में तत्पर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो परिचय इसका देखिए। तो परिचय में आज के क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सभी थ्योरी और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला होने वाला। यानी आज की क्लास में इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन का सभी थ्योरी, टोटल कॉन्सेप्ट और फार्मूला होने वाला है। क्या होने वाला है बाबू? फार्मूला होने वाला है। अब त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन को हम क्या कहते हैं? बोले इनवर्स कहते हैं, इनवर्स है ना, इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे, अगर सपोज दैट ये टेन थीटा है ना, क्या है? टेन थीटा है। टेन थीटा को अगर मान लीजिए 10 को उठा के अगर उधर ले जाएंगे तो इनवर्स कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? इधर टेन थीटा, उधर इसी चीज को लिखेंगे तो 10 इनवर्स थीटा लिखा जाएगा। यही ऊपर में जैसे कॉस थीटा, कॉस थीटा है, कॉस को जैसे उस पार ले जाएंगे, कॉस को जैसे उस पार ले जाएंगे तो उस पार जाके ये इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। मान लिया जाए सेक इनवर्स, सेक थीटा, सेक को जैसे उस पार ले जाएंगे तो इनवर्स, ये -1 नहीं है, इसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कोस थीटा है, तो कोस थीटा जैसे उस पार गया, जैसे ही उस पार गया तो इनवर्स में कॉस इनवर्स थीटा कहला जाएगा। यहाँ पे सेक है, ठीक है, तो सेक को जैसे उस पार इनवर्स करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाबू सेक इनवर्स थीटा। इस सब बात को आप लोग नोट करते चले जाइए। ठीक है, जल्दी चलिए इसको नोट कीजिए, फास्ट में सारे चीज को नोट कीजिए। नोट हो गया होगा? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, अब जो है डिफिनेशन है। क्या चीज का डिफिनेशन है प्यारे बच्चों? डिफिनेशन जो है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डिफिनेशन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफिनेशन है। तो इसको समझना है। तो डिफिनेशन किसे कहते हैं? बिल्कुल क्लास में स्टार्ट, बिल्कुल क्लास में याद होना चाहिए। बात समझे? कहीं बाहर एकदम कुछ नहीं, एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम को, त्रिकोणमितीय फलन के
प्रतिलोम को, प्रतिलोम का मतलब होता है क्या बोले, उल्टा। जैसे त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। क्या है, त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है ना। त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे सपोर्ट डेट, यहाँ पे देख लीजिए मिस्टेक हो गया है, त्रिकोणमितीय होगा, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, त्रिकोण हो जाएगा, ठीक। त्रिकोणमितीय फलन का टोटल, अब देखिए यहाँ पे तो आर्यभट्ट जी ने, देखिए त्रिकोणमिति का जो डिस्कवरी करने में बहुत सारे गणितज्ञ का इसमें हाथ है। बात समझे। तो आर्यभट्ट जी भी बहुत लंबे समय तक इस पे डिस्कशन किया, इसकी बहुत सारा चीज खोज किए थे आर्यभट्ट जी। रामानुज जी है ना, रामानुज जो है वो भी अच्छे गणितज्ञ थे। तो इसमें जो देखिए सबसे पहले क्या है कि त्रिकोणमितीय फलन ने आर्यभट्ट जी ने बोला कि ऐसा करते हैं, ये अपने इंडिया का प्रोडक्ट है ना। ये जो है त्रिकोणमेटिक चैप्टर, पहले जमाने में क्या होता था प्यारे बच्चों कि एक चैप्टर को जैसे अलजेब्रा कहीं और पढ़ने जाया जाता था, और क्या कहते त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए यहाँ आते थे लोग, कुछ चीज पढ़ने के लिए वहां जाते थे। तो अब तो एक जगह सीमित मिल रहा। अब जैसे सपोर्ट है त्रिकोणमितीय फलन के आर्यभट्ट जी ने बोला कि इसका 6 निष्पत्तियां, जिसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है सेक थीटा, पांचवा है कोसेक थीटा, छठा है कॉट थीटा। यह टोटल 6 निष्पत्तियां हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसका 6 निष्पत्तियां कौन दिया, आर्यभट्ट जी ने दिए। तो आर्यभट्ट जी ने एक और बात सिखाया, देखिए आगे ध्यान दीजिए। तो इसका जो है पूरा नाम, अब जैसे मान लीजिए हम इसको पढ़ते हैं, साइन पढ़ते हैं, कॉस पढ़ते हैं, टेन पढ़ते हैं, है ना, सेक पढ़ते हैं, है ना, कॉट पढ़ते हैं, तो इस तरह से पढ़ते हैं। बात समझे। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेजेंट, सेकेजेंट, कॉटजेंट, इसका पूरा नाम है। बात समझे। तो इसका हम शॉर्ट नेम, ये जो आपको बताया जा रहा था 6 निष्पत्तियां, ये इसका शॉर्ट्स नेम है। क्या बाबू नाम है, शॉर्ट्स नेम। बात समझ में आ रही है। अब वहां पे देख लीजिए, वहां पे जाइएगा तो वहां पे इसका पूरा नाम है। अब जैसे देखिए साइन, तो हिंदी में इसको, हिंदी में जो इसका नाम है बाबू, इसका नाम है ज्या। कोसाइन, तो कोसाइन का कोज्या नाम है। टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्पर्श ज्या नाम है। कोसेंट, तो कोसेंट का जो है व्युज्या नाम है। सेकेंट, तो सेकेंट का विक्युज्या नाम है। कॉटजेंट, तो कॉटजेंट का क्या नाम है, स्पर्श व्यू स्पर्श ज्या। बात समझ में आ रही है। तो ये टोटल 6 नाम है। इसको भी आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए। बात समझ में आ रही है। टोटल, क्योंकि इसका पूरा नाम है ये, ठीक है, वहां उसको शॉर्ट्स भाषा में लिखा गया। तो चलिए इसको उतारिए, जल्दी उतारिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइए बाबू आगे। अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसे इसमें देखिए टोटल 6 क्या है निष्पत्तियां, इसमें त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 6 टोटल पार्ट है ना। आर्यभट्ट जी ने बताया इसका 6 पार्ट। अभी आप लोग को हम बताए थे कि अगर इसको साइन थीटा हम लिखेंगे वो अरे, तो इसके ऊपर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स थीटा लिखा जाएगा। अब जैसे देखिए कॉस थीटा यहाँ पे लिखेंगे, कॉस को जैसे इनवर्स करेंगे, प्रतिलोम करेंगे, तो कॉस इनवर्स थीटा लिखा जाएगा। अब जैसे टेन इनवर्स है, तो एक मिनट, जैसे टेन थीटा है, टेन को जैसे उस पार ले जाएंगे तो टेन इनवर्स थीटा लिखा जाएगा। अब देखिए कोस थीटा जैसे है, कोस को जैसे उस पार ले जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा बोले, कॉस इनवर्स थीटा। अब जैसे सेक थीटा है, सेक को जैसे उस पार ले जाएंगे तो लिखाएगा सेक इनवर्स थीटा। कॉट है, तो कॉट थीटा को जैसे कॉट को उस पर ले जाएंगे तो कॉट इनवर्स थीटा लिखा जाएगा। तो ये टोटल 6 क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का टोटल 6 निष्पत्तियां हैं, यानी ये निष्पत्तियां हैं, ये इनवर्स है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये है। बात समझे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए एक चीज बताते हैं। अब जैसे मान लिया जाए सपोर्ट दैट कि साइन इनवर्स एक्स को हम इस
साइन इनवर्स एक्स को हम आर्क साइन एक्स भी बोल सकते हैं, बात समझे, या नहीं तो साइन इनवर्स एक्स बराबर इसको बोल सकते हैं ए आर सी साइन एक्स, ये भी बोल सकते हैं। और उसके बाद देख लीजिए, मान लिया जाए ए आर सी टेन थीटा टेन एक्स लिखिए, तो टेन इनवर्स लिख सकते हैं, इसको टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसको तीनों लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर आर्क साइन एक्स बोल सकते हैं, बोले साइन इनवर्स एक्स बराबर आर्क साइन एक्स भी बोल सकते हैं, आर्क टेन एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं। इसको तीनों को नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए तो बाबू, बहुत काम का चीज है, जल्दी नोट कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब इसका वहां पे डिफिनेशन तो आप लोग को बता दिए थे, फिर आप देखिए गणितीय भाषा में कैसे इसका डिफिनेशन है। अगर सपोज दैट मान लिया जाए बाबू रे, अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 है, थीटा होगा, 0 यहां लिखा गया, थीटा होगा। अब देखिए, तो एक्स बराबर इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, क्या लिखते, इनवर्स है, इनवर्स जैसे उस पर जाएगा तो इनवर्स का सम लिखा जाएगा साइन थीटा, क्या लिखा जाएगा बोले, साइन थीटा। अब जैसे देखिए साइन एक्स इक्वल टू थीटा है, तो एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, देखिए इधर इनवर्स नहीं है, जैसे उस पार जाएगा तो लिखा जाएगा साइन इनवर्स थीटा लिखा जाएगा, बात समझे। इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। एक एक फार्मूला, एक एक चीज आपको प्रूफ करके उसका सारा प्रूफ नो थ्योरम टोटल हम बता देंगे। तो नोट थ्योरम पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि जितने भी चैप्टर होंगे, या 2.1 है या 2.2 है, जो भी चैप्टर सारे ए टू जेड आप गर्दा या ऐच्छिक या मिसलेनियस जो भी है, सारा गर्दा उड़ा के आप लोग छोड़ देंगे, उसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इतना ही था, अब नहीं है बाबू। बाकी देखिए जो चीज बताए जा रहे हैं, आप एक कॉपी बनाइए, सारे पे उस पे एकदम नोट करते चले जाइए, सारा प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का अच्छा मैथ पढ़ाने वाला जो अब बढ़िया से बढ़िया मैथमेटिशियन है, उसको 5 साल घरे बैठा दीजिए, उसका औकात पता चल जाएगा कि मैथ में कितना जानता है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी चीज हम बताए हैं उसको कॉपी में नोट कीजिए, एक बेहतरीन कॉपी बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को लेके आने वाले कौन सा है, थ्योरम 1 है ना, नो थ्योरम बताएंगे, और जितने भी थ्योरम रहेंगे सारे को प्रूफ करके भी बताएंगे, ए टू जेड प्रूफ करके भी टोटल का टोटल बताएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज के क्लास में बाबू इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।